नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल लाइव आप सभी के लिए मैं इस वक्त नेताजी मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं। करीब 5 महीने और 15 दिनों के बाद एक बार फिर से 174 डेज़ के बाद एक बार फिर से कोलकाता की आन बान शान, कोलकाता की लैंडलाइन यानी कि हम सब की फेवरेट है कोलकाता मेट्रो एक बार फिर से पटरी पर दौड़ते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इतने दिनों में करीब 5 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। जी आपको याद होगा 23 मार्च के बाद से ही पूरी तरह से सर्विस जो थी वो बंद थी। लेकिन अब जब आप आएंगे और मेट्रो में सफ़र करेंगे तो न्यू नॉर्मल आपको जो है वो नज़र आएगा। अब वो वक्त नहीं है कि अचानक से आपने सोचा कि चलो मेट्रो पे उठे जाए तो आप मेट्रो में चढ़ जाएंगे। नियम जो है वो बदल गए हैं, पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है इस वक्त न्यू मेट्रो। आप देख सकते हैं ये कुछ नियम हैं जो बनाए गए हैं जिनको आपको मान कर चलना होगा। ओनली एंट्री लिखा हुआ है, यानी कि नेताजी मेट्रो स्टेशन की अगर हम बातें करें तो 2 गेट हैं, बड़े बड़े 2 गेट हैं। सिर्फ एक गेट से ही आपको एंट्री जो है वो मिलेगी। दूसरे गेट को पूरी तरह से बंद रखा गया है, यानी कि वहाँ से एंट्री नहीं है, एग्ज़िट जो है वो उस गेट से होगी। बहुत सारे नियम हैं, नए तरीके से कोलकाता मेट्रो जो है वो नज़र आ रहा है। थोड़ी देर पहले मेरी बातें हो रही थी, स्टेशन मास्टर के साथ बातें हुई है, पीआरओ के साथ बातें हुई है। नियम जो है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो एक ट्यूटोरियल की तरह आपको इस वीडियो को लेना है और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलने वाली है। लाइफलाइन कहा जाता है कोलकाता मेट्रो को, और इस वक्त है कोलकाता मेट्रो लाइफलाइन के बारे में ही मैं बताऊँगा। नए कोलकाता न्यू नॉर्मल में कोलकाता मेट्रो किस तरह से आज से शुरू हुई है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो है, जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एंट्री गेट पर ही रोक दिया जाएगा। पहले आपको याद होगा एंट्री गेट पे आपको किसी तरह से रोका नहीं जाता था, लेकिन अब आपको एंट्री गेट पे रोका जाएगा और आपसे ई पास मांगा जाएगा। यानी कि ये टिकट नहीं है, लेकिन ये एक ई पास है जो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैंने खुद ये ई पास ली है। देखिए, इस तरह की एक ई पास जो है वो रहने वाली है। ये ई पास आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ही मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, और इसके लिए आपको ई पास दिखाना होगा। अब जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको मोबाइल में ई पास। जी सर, ये है ई पास, हमने दिखा दिया, और आपका थर्मल चेक भी होगा। थैंक यू सर। थर्मल चेक के बाद आपको सैनिटाइज़ करना है अपने हाथों को। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने आप को दोनों हाथों को आपको करना है। मैं फ़िलहाल एक हाथ को ही कर रहा हूँ। ऑटो सैनिटाइज़र है जिसे आपको यूज़ करना है। मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ इस वक्त नज़ारा। ये पहला वीडियो है, आप इस तरह से एज ए ट्यूटोरियल ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं कितनी हाई सिक्योरिटी के बीच में यहाँ पे इस वक्त न्यू नॉर्मल की तैयारी जो है वो हो चुकी है, और नई तरीके से कोलकाता मेट्रो जो है वो नज़र आ रहा है। टिकट काउंटर की बातें करें तो जी हाँ, जो टोकन जो मिलती थी वो टिकट जो है आपको यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको आपका जो कार्ड है उसे ही आपको यूज़ करना होगा। चलिए, अब मैं आपको डूज़ एंड डोंट्स बता दूँ। सबसे पहली बात, ई पास तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए, और वो मास्क जो है वो नाक और कान मुंह को ढका हुआ होना चाहिए। कम से कम नाक और मुंह को आपको ढक के रखना होगा, वो मैंडेटरी है। एंट्री एंड एग्ज़िट गेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंट्री गेट ये है और नेताजी स्टेशन में एग्ज़िट गेट ये है। यहाँ से ही आपको एग्ज़िट करना है। पूरी तरह से देख सकते हैं आप, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया गया है। कंटिन्यूस अनाउंसमेंट जो है वो इस वक्त यहाँ पे चल रही है, तो अनाउंसमेंट आपको सुनते रहना होगा, क्योंकि नियम जो है वो बदले हैं, तो वो नियम आपको मानना होगा। अगर किसी तरह से भी थर्मल चेकअप में नज़र आया, थर्मल स्क्रीनिंग में नज़र आया कि आपको फीवर है, कफ है, कोल्ड है, तो आपको एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी। याद रखिएगा ये बात। हमेशा आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी आप सीढ़ी पे चढ़े तो ग्रिल को, रेलिंग को बिल्कुल ना छुएं। ये चीज़ पर भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ लिफ्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ 3 लोगों को ही अलाउ किया जाएगा लिफ्ट में चढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा लोगों को अलाउ जो है नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं वो भी आपको मानना पड़ेगा।
ये एज ए ट्यूटोरियल आप इस वीडियो को लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इन इन्फॉर्मेशन से आप ई पास बुक कर सकते हैं। मैं आपको लेकर जाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको ई पास से बुकिंग करना है। आपके पास एक ऐप होना चाहिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है वो ऐप, ये ऐप होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको लोकेशन बताना पड़ेगा अपना। इस ऐप के थ्रू आप अपने ई पास को बुक कर सकते हैं। प्रथोदिशा, प्रथोदिशा है इस ऐप का नाम। इसके थ्रू आपको, ये आपके मोबाइल में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे आपको एंट्री मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि टिकट नहीं है ये आपको सिर्फ टिकट काउंटर तक पहुंचने के लिए, ये जो पहला जो आपको रोका जाएगा, यहाँ पे आने के लिए आपको ये ऐप के थ्रू आपको बुकिंग करनी है। ई पास स्लॉट जो है वो बुक करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप इस ऐप में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपसे पूछा जाएगा आपको कहाँ जाना है और कहाँ तक जाना है। इन दोनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जब आप दे देंगे, कहाँ से कहाँ तक जाना है, उसके बाद आपको एक ई पास दिया जाएगा। उस ई पास को यूज़ करने से ही आपको एंट्री जो है वो आपको मिल जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 2 ई पास मेरे पास इस वक्त है। देखिए मेरी जो ओरिजिन है, यानी कि मैं नेताजी स्टेशन से डेस्टिनेशन मेरी कभी सुभाष तक है। 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ही मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। और अगर मैं बातें करूँ आने का, तो 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में मेरे आने की भी टिकट जो है, वो ई पास जो है वो मैंने ले ली है। कभी सुबह से नेताजी स्टेशन तक मैं बैक करूंगा। मुझे 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ही बैक करना होगा। चलिए, ये ई पास के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रथोदिशा आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और इस ऐप के थ्रू ही आप टिकट काउंटर तक आपको एंट्री जो है वो मिलेगी। देखिए ये सब जो लोग आ रहे हैं, ये प्रथोदिशा ऐप से वो अभी इस वक्त ई पास बुक कर रहे हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू आपको एंट्री मिलेगी स्टेशन में आने की, यानी कि टिकट काउंटर तक आने की। उसके बाद तो आपको अपना टिकट आपको करना ही होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट से ही आपको एंट्री करनी है। अभी टोकन टिकट्स नहीं दिए जा रहे हैं। आज से 110 ट्रेन सर्विसेज जो है वो चलने वाली है, यानी कि 110 ट्रिप्स जो है वो होने वाली है नोआपाड़ा से लेके कभी सुभाष तक। पहला और लास्ट ट्रेन जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक चलने वाली है। तो 110 ट्रिप होंगी। 23 एसी ट्रेन, 23 एसी ट्रेन्स आज चलेंगी और 6 नॉन एसी ट्रेन्स आज आपको नज़र आएंगी। देख सकते हैं आप, स्टेशन जो है पूरा खाली है, यानी कि जो नियम रखे गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे पूरी तरह फॉलो हो रही है। ये देखिए, ये होंगे लाइन। इन लाइंस को आपको मेंटेन करना है, यानी कि 2 लोगों के बीच में इतने डिस्टेंस होने चाहिए। उसके बाद ही आपकी एंट्री जो है वो होने वाली है। देखिए यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो कंटिन्यूस चल रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मेट्रो स्टेशन में अभी इस वक्त क्या हाल है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो की बातें करें तो ईस्ट वेस्ट मेट्रो जो सेक्टर 5 से लेकर सॉल्ट लेक स्टेडियम तक चलती है, उसके लिए ई पास की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी तरह की ई पास की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप नॉर्मल टिकट से आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी तक वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो नहीं हो रही है। इसके कारण आपको ई पास की ज़रूरत ईस्ट वेस्ट मेट्रो के लिए नहीं है, यानी कि प्रथोदिशा ऐप की ज़रूरत आपको ईस्ट वेस्ट मेट्रो के लिए ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे लोग अपना रिचार्ज कर रहे हैं, अपने कार्ड को रिचार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे टोकन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। आपको सिर्फ अपने कार्ड को रिचार्ज आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको कार्ड रिचार्ज करने के बाद ही आपको एंट्री जो है वो मिलेगी। तो ईस्ट वेस्ट मेट्रो की अगर बातें करें तो स्मार्ट कार्ड से ही आपको एंट्री करना है। 72 ट्रेन से हर दिन अप डाउन करेंगी, यानी कि 72 ट्रिप्स जो है वो होने वाली है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो की मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पर 110 ट्रेन जो है नॉर्मल जो है यहाँ पे चलने वाली है। अगर हम नोआपाड़ा से लेके कभी सुभाष की बातें करें, नोआपाड़ा से लेके दमदम की बातें करें, नोआपाड़ा से कभी सुभाष की बातें करें, संडे को मेट्रो सर्विस जो है वो पूरी तरह से बंद रहने वाली है। चलिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त नॉर्मली हमने देखा है जब आप ट्रेन में चढ़ने जाते हैं तो ट्रेन का जो गेट है वो 30 सेकंड के लिए अब खुला रहेगा। पहले वो 20 सेकंड के लिए खुला रहता था, यानी कि 20 सेकंड्स तक गेट खुले रहते थे। लेकिन अब भीड़ नहीं हो, धक्का धुक्की नहीं हो, इसीलिए अब उसे 30 सेकंड्स के लिए खोला जाएगा। आप देख सकते हैं
मेरी जब पीआरओ के साथ बातें हुई है, मेरी जब स्टेशन सुपरिटेंडेंट के साथ बातें हुई है, उनका यही कहना है कि 400 पैसेंजर, मतलब एक टाइम में ये जो घंटे आपको दिखे ई पास जो दिखे हैं दमदम से लेके नोआपाड़ा से लेके कबीर सुभाष, कोशिश की जा रही है कि पूरे प्लेटफॉर्म को अगर हम कितने लोग हैं वो अगर कैलकुलेट करें तो 400 से ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा पूरे प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत कम लोग रहेंगे स्टेशन में, तो इससे कारण सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो होगी, ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, तो उससे मदद लोगों को बहुत मिलने वाली है। आपको तो याद ही है कि कल NEET स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए अलाउ किया गया था, तो टोटल कल 1648 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया। 300 लोग दमदम में ही नज़र आ गए थे, यानी कि दमदम जो स्टेशन है, दमदम और एस्प्लैनेड कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा भीड़ जो है इन दो स्टेशंस में ही होने वाली है। ओके, जब आप स्टेशन में आएंगे तो मास्क होना बहुत ही ज़रूरी है। सैनिटाइज़र डिस्पेंसर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा वो लगा रहेगा, तो उससे आपको हाथ धोकर ही आपको एंट्री लेनी है। थर्मल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। थर्मल स्क्रीनिंग में अगर पता चला कि आपको फीवर है, कफ है, कोल्ड है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। टेम्परेचर हाई होने से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि लॉकडाउन के पहले 5 लाख लोग जो हैं हमेशा ट्रैवल करते हुए नज़र आए हैं कोलकाता की लाइफलाइन कोलकाता मेट्रो में, यानी कि हर दिन वीकडे की मैं बातें कर रहा हूँ 5 लाख लोग, लेकिन ये बहुत कम इस वक्त नज़र आएंगे। एक नए तरीके से न्यू नॉर्मल में इस वक्त खोला जा रहा है कोलकाता मेट्रो को। आज सुबह से ही खोला गया है, सभी के चेहरे पे मास्क जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो याद रखिए 2-3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। मास्क आपको यूज़ करना है, साथ ही साथ आपको थर्मल चेकिंग तो आपकी हो गई। पौथो दिशा, ये एक प्रॉब्लम जो है आ रही है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। वो आ जा रहे सोचे कि मेट्रो खुल चुका है, तो वो आकर यहाँ पे फंस जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, फिर कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण नहीं हो पा रहा है उनसे ठीक से। तो लोगों से अपील है कि आप अपने फ़ोन में सबसे पहले पौथो दिशा जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लें, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में दिखाया है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ही आप एंट्री जो है आपको यहाँ पर स्टेशन में मिलेगी। इसके कारण आप टिकट काउंटर तक पहुँच पाएंगे। अगर आपको रिफ़िल करना है अपने स्मार्ट कार्ड को, देखिए यहाँ से ये एंट्री करना चाह रहे थे तो इनको अलाउ नहीं किया गया। इनको घूमकर एंट्री गेट से ही इनको एंट्री करनी है, जहाँ पर उनको अपना ई पास जो है वो दिखाना है। ये ई पास जो है सिर्फ 1 घंटे का होता है, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। तो आपको उस टाइम के अंदर ही आना है और आपको आकर एंट्री करनी है, टिकट काउंटर तक पहुंचना है, थर्मल चेकिंग करानी है, अपने आप को सैनिटाइज़ करना है। देखिए इनको कहा जा रहा है कि आप सैनिटाइज़ अपने हाथों को कीजिए। फिर आप एंट्री ले सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोलकाता की लाइफलाइन, यानी कि हम कोलकाता की आन बान शान कोलकाता मेट्रो की हम बातें कर रहे हैं, जहाँ पे आपको नियमों का पालन करना होगा। कोविड-19 के जो नियम बनाए गए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखना है, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। आप जब एंटर करेंगे, ट्रेन में एंटर करते समय भी आपको दूरी जो है वो बनाए रखनी है, और 2 लोगों के बीच की जो सीट होगी उसे भी ब्लॉक करके रखा गया, यानी कि आप वहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं। इन नियमों को आपको मानना पड़ेगा और उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो नेताजी मेट्रो स्टेशन में बहुत स्मूथ तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। और विकास पूछ रहे हैं कि ऐप का क्या नाम है। विकास मैं आपको बता दूं, इस ऐप का नाम है पौथो दिशा। अगर आप इस ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, ये है वो ऐप। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है और आप अपनी ई पास जो है उसे आप बुक कर पाएंगे। ई पास का मतलब ये नहीं है कि आपको टिकट मिल गई और आप मेट्रो में चढ़ पाएंगे। ई पास से आपको सिर्फ पहला जो गेट है वहाँ से एंट्री मिलेगी। अगर एंट्री के बाद अगर आपका टेम्परेचर हाई रहा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा। देखिए सभी ई पास यहाँ पर दिखा रहे हैं।
ये एक नई चीज़ है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ट्रेन पे चढ़ना, ट्रेन से उतरना, ये सब आपको पता है। जो नई चीज़ है उस पर ही मैं फोकस कर रहा हूँ, और आप भी इन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दें, क्योंकि थोड़ी सी लोगों में कन्फ्यूज़न है कि कैसे ये हो रहा है। तो थोड़ी दूरी बना के रखनी है और फिर आपको अपने ई पास को दिखाना है। अभी 11 बजे से लेकर 12 बजे का जो स्लॉट है उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा रहा है। अगर सोचिए कि आपका 1 बजे का स्लॉट है, 1 से 2 का स्लॉट है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अभी आपको बाहर ही खड़े रहना होगा। जनरेट पास করবে, তারপর আরেকটা পেজ আছে যেখানে প্যাকেট সিম্বল আসবে। প্যাকেট সিম্বল করার পরে তারপরে এটা পেজ আসবে। তারপরে আপনার নাম লেখা, নাম জিজ্ঞাসা করবেন, নাম দেবেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করবে আপনি কোথায় দিয়ে যাবেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করবেন সেটা লিস্ট দেবেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করবেন কোথায় যাবেন। তারপরে আপনি কোন টাইমে যাবেন, যেটা টাইম স্লট করবেন। যদি অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে আপনারা অ্যাভেলেবল কুপন বার করে দেবেন, বুক অ্যান্ড ডাউনলোড করবেন। তারপরে আপনি आप देख सकते हैं कंफ्यूज है थोड़े से लोग, क्योंकि ये नए तरीके से ये हो रहा है। ऐप का नाम बता दूं, पोथोदिशा। पोथोदिशा ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको स्लॉट बुक करनी है कि कब आपको एंट्री लेनी है स्टेशन में, यानी कि प्लेटफॉर्म में जाने तक की एंट्री जो है, यानी कि टिकट काउंटर तक आने की एंट्री जो है आपको मिलेगी। इसके बाद आपको स्टेशन के अंदर जाने के लिए स्मार्ट कार्ड को यूज़ करना ही होगा। और अपना बुक होएगा जी? अच्छा, चेष्टा করছেন হচ্ছে না নাকি? হচ্ছে না, क्योंकि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो थोड़ी सी बुकिंग में प्रॉब्लम भी आ रही है, और लिमिटेड लोगों को ही अलाउ किया जा रहा है ना, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सभी ने मास्क पहन रखा है, बिना मास्क के आपको एंट्री जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। और मास्क पहनने का भी तरीका है, आपके नाक और मुंह को पूरी तरह से ढक के रखना है। जैसे ही आप थर्मल चेकिंग करा लेते हैं तो आपको फिर अपने आप को, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। इधर से आ जाइए इधर। तो ई पास इन्होंने लिया और ये अब अपने स्मार्ट कार्ड के थ्रू एंट्री कर रहे हैं। इन्होंने एंट्री कर ली और ये अब आराम से जा सकते हैं। ऊपर जाने के बाद ट्रेन आने के बाद, ट्रेन जो है वो 10 मिनट में आ रही है, और ट्रेन आने के बाद आपको 30 सेकंड्स के लिए अब दरवाज़ा जो है वो खुला रहेगा। पहले आपको याद होगा कि 20 सेकंड के लिए दरवाज़ा जो था वो खुला रहता था, लेकिन अब डोर्स जो हैं वो 30 सेकंड के लिए खुले रहेंगे, जिससे कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। वहाँ एक लाइन लगानी है और लाइन लगाने के बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको मानना है और नियमों को मानकर ही आपको चलना है। तो चलिए मैं अब एक रिकैप आपको बता दूं क्या क्या मैंने यहाँ पे देखा है। नई चीज़ है मेरे लिए भी, ऐसा मैंने भी पहले नहीं देखा था, और जो मेरी स्टेशन सुपरिटेंडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोलकाता की लाइफलाइन यानी कि कोलकाता मेट्रो आज से शुरू हो चुकी है। आज का दिन याद रखिएगा, 14 सितंबर का है दिन, जब नए तरीके से कोलकाता मेट्रो को शुरू किया जा रहा है। 23 मार्च से कोलकाता मेट्रो पूरी तरह से बंद था, नेशनल लॉकडाउन थी। 5 महीने 15 दिनों के बाद करीब करीब कोलकाता मेट्रो एक बार फिर से शुरू हुआ है। मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। एंट्री और एग्ज़िट गेट को अलग अलग कर दिया गया। ये है एग्ज़िट गेट नेताजी स्टेशन में, और ये है एंट्री गेट। एंट्री गेट पे जब आप आएंगे तो आपको पोथोदिशा ऐप के थ्रू जो आपने ई पास को बुक किया था, टाइम जो बुक किया था आने का, वो आपको दिखाना है। उसके बाद ही आपको एंट्री जो है वो मिलेगी। उसके बाद एंट्री होने के बाद थर्मल चेकअप आपका होगा, थर्मल स्क्रीनिंग आपकी होगी, फ़ीवर आपका चेक किया जाएगा। फ़ीवर ज़्यादा है आपको वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको, अगर आपके स्मार्ट कार्ड में बैलेंस नहीं है तो आप अपना बैलेंस करा सकते हैं, और फिर आपकी एंट्री जो है वो होगी। आप अपने आप को सैनिटाइज़ करेंगे और फिर आप एंट्री कर सकते हैं। और ऊपर जब आप जाएंगे, ट्रेन पकड़ने जब आप जाएंगे, तो ट्रेन में भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे। 30 सेकंड्स के लिए दरवाज़ा जो है वो खुला रहेगा। तो आपको नियम माननी है और फिर आपको एंटर करना है। एक दूसरे से सट कर नहीं बैठना है। 2 लोगों के बीच में 1 सीट का गैप रहेगा। वहाँ क्रॉस बना हुआ है, तो उन सीटों पे आपको बैठना नहीं है।
और फिर आपको एंट्री करना है। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं वो सब आपको मानने होंगे। पोर्टुगीज़ मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको टिकट काउंटर तक आने की आपको परमिशन जो है, एंट्री जो है वो मिल जाएगी। आज पूरे दिन 110 ट्रेन सर्विस जो है वो रहने वाली है। पहला और आखिरी ट्रेन सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक चलने वाली है। संडे को पूरी तरह से मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। संडे को कोई ट्रेन जो है वो नहीं चलेगी, इन बातों को याद रखिएगा। और ईस्ट वेस्ट मेट्रो की बातें करें तो वहाँ पर ई पास यानी कि पोर्टुगीज़ ऐप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ अभी तक कम हो रही है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना होगा। ऐप की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्मार्ट कार्ड से एंट्री कर सकते हैं। इन नियमों को मान कर चलिए। और 10 मिनट के इंटरवल पर ट्रेन जो है वो आ रही है लगातार। आप सुन पा रहे होंगे, अभी भी आवाज़ आई है, अभी भी एक ट्रेन जो है वो आई है। मास्क पहनना ज़रूरी है। सैनिटाइज़र डिस्पेंसरी आपको लगे हुए हैं, डिस्पेंसर से आपको अपने आप को सैनिटाइज़ भी करना है। थर्मल स्क्रीनिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और आप अब कोलकाता मेट्रो को एक नए अंदाज में देख पा रहे हैं। न्यू नॉर्मल में कोलकाता मेट्रो अब खुल चुका है। कोलकाता की आन बान शान यानी कि लाइफ लाइन शुरू हो चुका है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं अब एग्ज़िट दिखा दूँ आपको, एग्ज़िट कैसे करना है। आपको इस गेट से एग्ज़िट कर जाना है, तो मैं भी अब एग्ज़िट करके देखूँ कैसा लगता है। ये ओनली एग्ज़िट का गेट है, इस गेट से आपको एग्ज़िट कर जाना है। बिल्कुल लाइव मैं आप सभी के लिए नेताजी मेट्रो स्टेशन से इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से नो एंट्री है, सिर्फ आपको एग्ज़िट ही यहाँ से करने को दिया जाएगा। नेताजी मेट्रो स्टेशन में मैं इस वक्त हूँ और मैंने आपको पल पल की खबरें दी कि आज कोलकाता मेट्रो किस तरह से खोला गया है, किस तरह से इसे रीस्टार्ट किया गया है, रीओपन किया गया है। कुछ डिजिटल नियम जो है वो बनाए गए हैं, इन नियमों को आपको मानना है। आप अपने स्मार्ट कार्ड को इस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। एज ए ट्यूटोरियल आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच मार्क। लोगों को बता सकते हैं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न है। मैंने खुद देखा कि यहाँ पे लोगों को अभी तक पोर्टुगीज़ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरह के लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रो में, तो थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे लग रहा है 4-5 दिन और लग जाएंगे, उसके बाद ही लोगों को पता चलेगा। देखिए यहाँ से एंट्री जो है नहीं हो रही है, तो लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से वे एंटर करेंगे एक स्टेशन में और किस तरह से ट्रैवल करना है। ई पास में जो विंडो दी गई है, यानी कि घंटे भर में ही आपको ट्रैवलिंग करना है। अगर आपका जो टाइम है वो 11 से 12 है, तो 11 से 12 के बीच में ही आपको मेट्रो जो है वो अवेल करनी होगी। अगर आप देरी करके करेंगे तो वो यूज़ नहीं हो पाएगा। इन बातों पर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़। एक छोटा सा ये आपके लिए ट्यूटोरियल की तरह था, जहाँ पे आपको कोलकाता मेट्रो के न्यू नॉर्मल के बारे में मैंने बताया। कोलकाता मेट्रो आज से दौड़ने लगी है बड़े ही रफ्तार में अपने पटरी पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।